प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गुजरात। आरोग्य वन, एकता मॉल और दुनिया के पहले तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क सहित कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। फतेहाबाद की गौशाला में आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरित होकर बनाए जा रहे हैं गाय के गोबर से दिए। राज्य सरकार की निवेश एवं प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप प्रदेश में 2019-20 में 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ निवेश। और देश में 73,73,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। 91.15% पहुंचा रिकवरी रेट। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे के प्रथम दिन केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने आरोग्य वन का अवलोकन भी किया। गुजरात के केवड़िया जिले में स्थापित इस वन में औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौधों को लगाया गया है जो मानव शरीर और मस्तिष्क के लिए लाभदायक हैं। आरोग्य वन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। 17 एकड़ में फैले इस वन में आयुर्वेद और आरोग्य से जुड़े 5.25 लाख से ज़्यादा पौधों को लगाया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने डिजिटल इन्फो सेंटर का अवलोकन किया। आरोग्य वन के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने एकता मॉल का भी आज उद्घाटन किया है। केवड़िया में प्रधानमंत्री ने एकता मॉल का भ्रमण भी किया। एकता मॉल देश के कई क्षेत्रों से शिल्प और विशिष्ट कलाओं की समृद्ध विविधताओं को प्रदर्शित करता है। ये मॉल वस्त्रों, लकड़ियों और धातुओं पर उकेरी गई अनोखी भारतीय हस्तशिल्प कला को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क का उद्घाटन भी किया। पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर इस बार जिला फतेहाबाद की गौशालाओं में गाय के गोबर से दीपावली के लिए दिए बनाए जा रहे हैं। वहीं लोगों को भी गाय के गोबर से बने विभिन्न प्रकार के आकार के दिए तथा मोमबत्तियां आदि काफ़ी पसंद आ रहे हैं। कारीगर जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन दियों को बनाने में वो गाय के गोबर के अलावा मुल्तानी मिट्टी और गवार गम का प्रयोग कर रहे हैं। ये दिए इतने मजबूत हैं कि गिरने के बावजूद भी टूटते नहीं और इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। और इसका आटा गूंद के और इसको सांचे में डालते हैं। ये रहे सांचे, इसको ऐसे बनाते हैं। कमेटी के प्रबंधक सुरेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर गाय के गोबर और मूत्र से कई उत्पादों का निर्माण करवाया जा रहा है। विशेषकर इस बार करवा चौथ और दिवाली पर लोग बाजार की बजाय खरीदारी करने के लिए गौशाला की तरफ रुख कर रहे हैं। हरदयाल ने बताया कि गाय के गोबर के बने दियों के प्रयोग से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी भी होगी। हमारे गौशाला में एक गऊ के गोबर से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो मिट्टी के दिए बन रहे हैं, वो उसमें थोड़ा सा 1-2 प्रोडक्ट और मिलाकर दिए तैयार होता है, जो कि हम एक तो गौशाला में आमदनी होगी उस दिए से, जो गऊओं के ऊपर लगाएंगे, खाने पीने के काम आएगा पैसा। वो दूसरा माल आता है जो उसको छोड़कर हम अपने हाथ से बनाई हुई प्रोडक्ट है जो से हम उसको यूज करें। और इसका रेट भी बहुत कम है और जिससे गौशाला में आएंगे और हरा चारा डालेंगे और थोड़ा सा गौशाला की आमदन होगी। गौशाला में गोबर के और गऊ के आधार पर दीवे बनाए जा रहे हैं ताकि चीनी सामान सब खत्म किया जाए और अपना भारत का ही सामान यूज हो, शुद्ध दिवाली मने। गौशाला ने कमेटी ने भी पूरा तन मन धन से दीवे बनाने लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया दीवे बन रहे हैं, बिहार के दिए हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के क्षेत्र प्रमुखों के मंच की पहली बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2019-2020 के दौरान हरियाणा ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था भारत में 5वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है।
मुख्य सचिव इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बैठक की मेजबानी रूस ने की थी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला उत्तर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 400 से अधिक कंपनियों के साथ IT उद्योग के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा अनुसंधान और विकास के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है और दुनिया की शीर्ष कंपनियों जैसे इंटेल, एप्पल, सैमसंग, अमेजॉन और गूगल ने राज्य में निवेश किया है। देश में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91.15% से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। हरियाणा दिवस पर बिजली वितरण निगमों द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना को साकार करते हुए प्रदेश के 123 और गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इस योजना के तहत प्रदेश के 4,878 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 70% गांव जगमग गांव हो जाएंगे। बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने बताया, बिजली निगमों का ग्रामीण क्षेत्र का लाइन लॉस जो 70% से अधिक था, उसमें अप्रत्याशित सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद ऐसे ज़िले हैं जहां पहले से ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आने वाले 18 महीनों में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से करमुक्त नकद राशि ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह LTC योजना शामिल होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी डिजिटल माध्यम से GST पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगले वर्ष 31 मार्च तक करना होगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पराली जलाने की घटनाओं को लेकर करनाल जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने से संबंधी आगजनी की घटनाएं अधिक पाए जाने पर गोंदर व रंबा गांव के सरपंच को निलंबित कर दिया है। वहीं जिले में पराली जलाने के लिए दोषी पाए गए 392 किसानों पर 9,85,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 95 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। उपायुक्त ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव जाकर ग्राम पंचायतों और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जिले के 49 गांव रेड जोन में हैं। प्रशासन ने इन गांवों में 250 NCC एवं NSS वॉलंटियर्स तैनात किए हैं, जो गांवों में जागरूकता रैली निकालने के साथ पराली जलाने से संबंधित घटनाओं की फोटोग्राफ के साथ सूचना प्रशासन को दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा इन स्वयंसेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इस पे बड़ी स्ट्रांगली मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमने इसमें ये देखा कि जिन जिन पंचायतों में पराली जलाने की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, तो चूँकि हमने सरपंचों की ड्यूटी लगाई थी, तो उसमें हमने उनके खिलाफ 2 सरपंचों को खिलाफ गोंदर और रंबा के 2 सरपंचों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और उनको सस्पेंड किया है। इसके अलावा कुछ पंचायतों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, तो उन पंचायतों को हमने रिवार्ड करने का भी, अप्रिशिएट करने का भी फैसला लिया है। इनमें से कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने पिछले साल 15 से 20 फाने जले थे, लेकिन इस बार एक भी फाना नहीं जला, तो उनको हमने
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमतों को और कम करने का निर्णय लिया है। विभाग ने सभी निजी प्रयोगशालाओं को ओवरचार्जिंग करने से बचने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि RT-PCR टेस्ट की कीमत 1200 रुपये से घटाकर 900 रुपये और रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर 650 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किट और उपभोग्य सामग्रियों की लागत के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह और अग्रणी निजी प्रयोगशालाओं की सहमति पर विचार विमर्श करने के बाद राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी प्रयोगशाला सरकार द्वारा तय की गई दरों से अधिक कीमत वसूल नहीं करेगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। बरौदा विधानसभा उपचुनाव के सहायक रिटर्निंग अधिकारी रोशन लाल ने कहा कि बरौदा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान दिवस मनाया जाएगा, इसलिए सभी मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करना है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। बरौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव महरा में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा मतदाताओं की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रत्येक बूथ पर सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि मतदान करते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें ताकि आप अपने और दूसरे लोगों को सुरक्षित रख सकें। जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला मत्स्य विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों, महिलाओं, छोटे और भूमिहीन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन के लिए अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। कैथल के जिला मत्स्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए सामान्य वर्ग हेतु 40%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 60% का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मछली पालन के लिए नए तालाब बनाने की योजनाओं के तहत अधिकतम 50 लाख रुपए के यूनिट प्रोजेक्ट पर 40 से 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है। स्कीमें इम्प्लीमेंट है, उसके अंदर जैसे कुछ स्कीमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिशरीज के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, RAS रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, ये एडवांस हैं। तो इसके ऊपर भी जो डिपार्टमेंट है और सरकार का विशेष जोर है ताकि जो फिश प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाए, जो फिश की प्रोडक्शन है स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कैथल जिले के गांव करोड़ा निवासी मछली पालक कुलदीप बनवाला ने बताया कि उसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से प्रेरित होकर मछली पालन का कार्य शुरू किया है। वो एक छोटा किसान है, उसके पास खेती के लिए कम जमीन है और खेती के साथ साथ मछली पालन का काम समझ में आया तो उसने अपनी 1.25 एकड़ जमीन में मछली पालने के लिए 7 टैंक लगाए, जिनकी क्षमता 1,18,000 लीटर की है। इससे उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये कार्य किया है। पर प्रधानमंत्री की योजना से प्रेरित होकर मैंने ये काम शुरू किया है और इससे मैंने एक 1.25 किला में ये 7 सेटअप लगाए हैं। बाकी कच्चे को आगे नर्सरी के लिए कच्चे पौंड तैयार किए हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गुजरात। आरोग्य वन, एकता मॉल और दुनिया के पहले तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क सहित कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। फतेहाबाद की गौशाला में आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरित होकर बनाए जा रहे हैं गाय के गोबर से दिए। राज्य सरकार की निवेश एवं प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप प्रदेश में 2019-20 में 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ निवेश। और देश में 73,73,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। 91.15% पहुंचा रिकवरी रेट।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।